देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 9 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। इस टाइप का मतलब प्रश्न ईजी होता है, और कहीं कहीं का क्वेश्चन जो होता है टफ दे देता है, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, परेशानी झेलने लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ पर इस समीकरण मान निकालना है, ठीक है ना। मतलब इसका प्लस का अर्थ है जोड़, स्टार का अर्थ क्या है, जोड़ है, डॉलर का अर्थ क्या है, गुणा है, हैश का अर्थ क्या है, भाग है, और एट द रेट का अर्थ क्या है, माइनस है। तो पूछा है कि 552 है हैश $12 स्टार 15 एट द रेट 27 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 552 से उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ हर चीज़ का रखना है, भागे रख दीजिए, 12 हुआ, डॉलर का रखना है, डॉलर का रखना है आपको गुणा, गुणा, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, स्टार क्या रखना है, प्लस रख दीजिएगा, 15 एट द रेट के जगह क्या रखना है, माइनस 27, ठीक है। तो 12 भाग देंगे, 552 कितना आएगा, 12 छंग 48 और 12 छंग 72, 12 छंग 48, ठीक है ना, ठीक है। कितना होगा, गुणा चिन्ह लगा दीजिएगा, तो गुणा हो जाएगा, प्लस 15 और माइनस 27, ठीक है ना। 6 दूनी कितना हुआ, 6 दूनी कितना हुआ, 92, कितना हुआ, 92 और प्लस 15 माइनस 27, ठीक है। और इसे अगर जोड़िए कितना होगा, 15 और 92 कितना हुआ, 15 92 हुआ आपका, मतलब 15 8 20 हो गया, और कितना हुआ 107 माइनस कितना हुआ 27, 7 जीरो, और कितना बचेगा, तो 10 में से 2 का कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये आपका 80 है, विकल्प में 80 जो दिया है, विकल्प बी जो है ये क्या है, सही है, ठीक है। देखिए वहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हल करने का हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है ना। मतलब इसको बड़ा इत्मीनान से करना होगा, तभी ये हल हो पाएगा, ठीक है। हल हो तो पाएगा, लेकिन इसमें गलती होगा, जहाँ तक चिन्ह गड़बड़ हुआ तब विकल्प चलाए दूसरा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 - 4 बराबर 17 दिया है, 6 - 6 बराबर 37 दिया है, और 2 में से 2 बराबर कितना 5 दिया है। तो देन फाइंड आउट 5 - 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें कैसे जनरेट होंगी 17 बताइए, 6 में 6 मतलब 6 इस टाइप से कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है ना। इसको पकड़िए, देखिए 4 क्यूब करेंगे कितना आएगा, देखिए क्यूब मत करिए, क्यूब करेंगे ना तब 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यूब करेंगे 0 होगा, यहाँ हमें सर लाना है ना, चाहे को 16 होगा, 16 चाहे 16 32 हो गया, जोड़ने पर नहीं आएगा, घटाने पर भी नहीं आएगा, दोनों से तो 0 हो जाएगा। तो उसे करना क्या है, देखिए आप इसको वैसे कर लीजिए, 4 में 4 है ना, तो चाचा को 16 हुआ, वह गुणा करिए, चाचा को 16 में जोड़ के ना 17, ठीक है ना। 4 - 4 है ना, तो 4 में 4 ऐसा चिन्ह बदलिए गुणा का, ठीक है ना। चाचा को 16 हुआ और 16 में जोड़ के ना 17 हुआ, इस तरह से जनरेट हो गया। 6 - 6 कितना होगा, 6 - 6 आपको क्या करना, 36 और 36 हुआ, यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या प्लस कर लीजिए, 36 यहाँ गुणा कर लीजिए, 36 और प्लस से कितना हुआ 37 हो गया। और इसी टाइप 2 - 2 कितना होगा, तो मैं 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 जनरेट हो गया ना। इसी टाइप क्या होगा, 5 - 5 क्या, 5 बचे, मतलब क्या होगा 5 बचे 25 आया ना, 5 - 5 क्या करेंगे इसे, 5 बचे 25 हो गया, और प्लस 5 बचे 25, तो नहीं गुणा करना होगा ना, 5 × 5 5 25 हुआ, और एक जोड़ दीजिएगा इसमें, कितना हो गया 26। तो विकल्प जो बी है बाहुबली सही होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल 2012 का हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीओ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस क्वेश्चन यह है, एसएससी सीपीओ क्वेश्चन है, किसका है सीपीओ, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं सा टफ क्वेश्चन देता है, एमटीएस में सरल था, ठीक ना। एसएससी एमटीएस नहीं, ये सीपीओ था, सीपीओ 2012 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो ऐसे टफ है, देखिए इसमें डालते रहे तो हम समझाएं आपको। देखिए ये चीज़ें आपको सिस्टम में, मतलब प्रणाली दी गई है, इस प्रणाली को किस तरह से मतलब चीज़ें जनरेट होनी चाहिए, मतलब इस चीज़ को समझना है, मतलब 390 कैसे जनरेट होगा, इसको आप देखना है, ठीक है ना। या मतलब इसी चीज़ को दोनों को मतलब क्या करना है, तिकड़मबाजी करने पर ये चीज़ें जनरेट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो किस टाइप से होगा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 12 कितना होगा 44 होगा, और कितना होगा, अगर कितना 64 होगा, तो आप उसको जोड़िए, ठीक है ना। देखिए 12 का कितना होता है, उठाइए इसको, 12 का कितना होता है 144, ठीक है ना। 8 का कितना होता है, 8 का और कितना होगा आपका, होगा 64, तो जोड़िए, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 8
अच्छा 4 हुआ, 4 10 9 1 कितना होगा, 108 हो रहा है, 108 यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़िए हटाइए। देखिए आप 12 और +8 को जोड़िए, ठीक है ना, 12 + 8 को जोड़िए, क्या करिए इसके 12 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा, 400 और हमें लाना क्या है 390, इसमें से 10 लेस करिए, देखिए क्या होता है, 390 हो जाएगा। देखिए अब करना होगा, ठीक है, इस टाइप से। और कितना 7 का कितना होगा, 7 + 5 का वर्क करिए पहले, 12 का कितना होगा, 12 144 होगा, 144 और -10 करिए इसमें से, 144 - 10 कितना होगा यहाँ 134 होगा, कितना 134। तो इस टाइप से यहाँ हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर और प्लस कितना 5 + 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना होगा 5 25 और 144, 12 144 नहीं यार, 5 7 में 12 होगा ना, 12 5 17, 17 का वर्क करिए, इसमें 10 घटाइएगा, ठीक है ना, 17 का वर्क करके 169 नहीं होगा यार, 289 होगा, 289 माइनस कितना होगा 10, कितना बचेगा 289 में 10 घटा कितना बचेगा बता सकते हैं आप, ये बचेगा 279 ना, ये 289 है, 289 बचेगा, तो विकल्प 279 कहीं दिया होगा, ये सी जो है सही होगा, ठीक है। तो मान के चलिए कितना क्वेश्चन आपको आ गया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था, आपको इतने से कुछ मतलब क्या नाम है कि चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट में आ रहा होगा इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, एक दूसरे मतलब कुछ और कहीं से टफ दिया रहता है, और कुछ में ऐसे क्वेश्चन आता है मतलब आपको ये चीज़ दी रहती है, उसमें बगल में क्या आता हो जो उसका मान जो होता दिया रहता है, तो उसमें चिन्ह को रखना होता है, कौन सी चिन्ह रखे कि मतलब जो इक्वल टू के बगल में जो वैल्यू है वही जनरेट होगी, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन को आप बताएंगे, पहले इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, 11 क्वेश्चन है, तब तक धन्यवाद।